हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। जी, आपने यहाँ पे सही सुना, आरबीआई रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, तो अब बात हो रही है कि इसकी रिक्रूटमेंट को लेकर इसकी नोटिफिकेशन कब आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इसकी एज, इसके लिए एज क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो बस आपको दो तीन बातें याद रखने हैं। अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हैं, अगर बैंक की तैयारी करते हैं, अगर बैंक के स्टूडेंट हैं, आप बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दो से तीन बातें ध्यान रखना हो इसके लिए। सबसे पहले कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता ही होता है। दूसरा चीज़ होता है कि आपका एज कितना होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये दोनों अगर फुलफिल होता है, थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको कैसे मीन्स कि किस तरह से पेपर होते हैं, कितने चरण में पेपर होते हैं, कैसे क्रैक करेंगे। इन सारे बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम का जो है यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होता है, उसका जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उसके पहले इन सारे बात को आप क्लियर जो है क्रिस्टल जो है क्लियर रखें। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर रखें अपने दिमाग में कि इसके जो प्रोसेस है, फॉर्म फिल से लेकर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर तक, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन को अगर हम बात करें कि कब तक आएगा और इसमें कितने पोस्ट हो सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे 1000 अगर देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट आ सकता है। इसके पहले अगर देखेंगे प्रीवियस वैकेंसीज में भी तो लगभग 926 पोस्ट था। ठीक है, 926 पोस्ट था प्रीवियस वैकेंसीज में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 1000 के आसपास में भी वैकेंसीज देखने को बन सकती है, या थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक देखने को बन सकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आपका। उसके बाद एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का भी बहुत ही जल्द 1 वीक के अंदर में देखने को बनेगा। इसके बाद बारी है आरबीआई असिस्टेंट का। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट अगर हम माने तो इसकी जो है वेबसाइट पर अगर देखेंगे लिंक, अगर इसका कब से एक्टिवेट हो सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो अक्टूबर का एंड। ठीक है, एंड अक्टूबर माने तो 28 अक्टूबर। ठीक है, या अगर नवंबर को माने तो 3 नवंबर। ठीक है, या नवंबर से माने तो 3 नवंबर, 3 नवंबर है ना, या 3 नवंबर से इसका जो है आप देख सकते हो इसका ऑनलाइन सेशन शुरू हो सकता है। अगर ऑनलाइन शुरू हो सकता है इस वक्त फॉर्म फिल का, तो मान के चले कि जो इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में। ठीक है, क्योंकि आपको 25 दिन, 24 से 25 दिन का समय मिलता है, तो उस हिसाब से अगर माने तो यहाँ पे दिसंबर में। ठीक है, अगर 28 अक्टूबर से शुरू होता है या 3 नवंबर से शुरू होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो आप 25 दिन के बाद देखेंगे तो इसका जो ऑनलाइन जो होगा प्रीलिमिनरी का बात करें। ठीक है, पहले तो इसके लिए 25 दिन समय आपको मिलता है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, पहले तो इसको 25 दिन का फॉर्म फिल करने का समय मिलेगा। तो मान के चले कि एंड नवंबर तक आपका इस फॉर्म को फिल होगा। ठीक है, इन नवंबर तक अगर ये फिल होगा तो प्रीलिमिनरी कब तक होगा, ये आपका 26 या 25 दिसंबर, 25 दिसंबर नहीं 26 दिसंबर, क्योंकि वो तो उस दिन होगा नहीं, क्रिसमस डे होता है। 26 दिसंबर के बाद कभी भी ये इसका जो है आपका जो है एग्ज़ाम जो प्रीलिमिनरी है एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद जब मेंस की जब बारी आती है, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 25 दिन के आसपास का समय मिलता है। तो इस हिसाब से आपका जो है जनवरी 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में मैं समझता हूँ कि 20 जनवरी तक इसकी जो है मेंस का पेपर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम प्रीवियस रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो है नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को बनेगा। इस हिसाब से जो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो मैं एक टेंटेटिव डेट बताया हूँ, इस टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहे ना। ठीक है, आप प्रिपेयर रहे कि जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अब नोटिफिकेशन रिलीज के बाद आपके पास समय बहुत कम बचता है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं बचती कि आप कैसे इसको कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले से प्रिपेयर हैं। अगर इसकी नोटिफिकेशन नहीं भी आती तो आपको तो अभी देने हैं, आईबीपीएस क्लर्क देने हैं, एसबीआई पीओ देने हैं, आईबीपीएस पीओ देने, किसी में तो काम आएगा। ठीक है, ठीक है, किसी में तो काम आएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, एग्जामिनेशन फीस। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है आईबीपीएस और एसबीआई से अगर बात करें तो उससे काफ़ी कम होता है फ़ी। यहाँ पे देखिए फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे 50 जो होते हैं रुपये लगते हैं SC/ST कैंडिडेट के लिए, PWD एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, और 450 होते हैं OBC जनरल EWS कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC, EWS। ठीक है, इनके लिए बस 50% मार्क्स चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट जो बच गए हैं SC/ST PWD कैंडिडेट, ठीक है, उनको जस्ट पास। ठीक है,
मीन्स कि क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट में सिर्फ पास होने भर से मतलब है, आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एसबीआई की अगर मीन्स कि एसबीआई अगर और आईबीपीएस के अगर दूसरे बैंक की बात कर ले तो वहाँ पे 60% यहाँ पे क्राइटेरिया रखा जाता है, जो कि बहुत कैंडिडेट के पास नहीं होता है। तो आरबीआई एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आती है एज यहाँ पे असिस्टेंट बनने का। ठीक है, उसमें कि आप कम जो है ग्रेजुएशन में मार्क्स है तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 चरण होते हैं पेपर, एक तो प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, बस प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, अब प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि आईबीपीएस में होता है, ठीक है, जस्ट लाइक इसी तरह होता है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मार्क्स भी होता है 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। और इसमें जो टाइम होता है हर सेक्शन वाइज होते हैं, 20-20 मिनट के लिए हर सेक्शन में मिलेगा समय, कुल मिला के 1 घंटे का, यहाँ पे 1 घंटे का समय आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, आइए मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है, और हर सेक्शन में आपको 30-30 मिनट का समय मिलता है। सिर्फ इसमें छोड़ के कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 25 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज उसमें 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए 135 मिनट समय मिलता है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टोटल जो मार्क्स होंगे 200 के, सब में सिर्फ आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट बहुत ही जल्द रिलीज हो रहा है। मैं समझता 1000 यहाँ पे पोस्ट लेकर आएगी रिक्रूटमेंट, और इसमें उन कैंडिडेट को बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका ग्रामीण बैंक में थोड़ा सा मार्क्स से छूट गया हो पीओ में या क्लर्क में, या फिर आने वाले एग्ज़ाम में उनको किसी तरह से अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक काम करेगा और उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो कंटिन्यू रहेंगे बैंक की अगर तैयारी करें तो सिर्फ बैंक की तैयारी में लगे रहेंगे तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं और इसी बीच अगर कोई दूसरी वैकेंसीज आती है आप दूसरे फॉर्म भरते हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं, ऐसे में आपका क्या होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। आपका जो लाइन लेंथ जैसे कहते हैं ना क्रिकेट मैच में होते हैं, उसी तरह इसमें भी आपका जो है स्ट्रेटजी लाइन लेंथ वो बिगड़ जाएगी और आप कंटिन्यूस तैयारी नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से आपका ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप इसके लिए सिर्फ आप 3 से 6 महीने अगर बैंकिंग फील्ड में आप रहते हैं, डेफिनेटली आपका किसी न किसी एक में, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, किसी न किसी एक में आपका वो फाइनल क्लियर हो जाएगा। गाइस तो बस ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आप इसके लिए तैयार रहेंगे। और ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्यूरी दिमाग में हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट के अनुसार आपको अभी से प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने इंतज़ार कर रहा है, तो वेट करें और तैयारी जम के करें। ये समय है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का, फेस्टिवल है, एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत, बाकी समय आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में इतना काफ़ी है कुछ बताने को। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ कि अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ गया था इसमें, जो कट ऑफ मैंने नहीं बताया। ठीक है, इसका जो प्रीवियस कट ऑफ नहीं बताया, तो मैं कट ऑफ भी जल्द लेकर इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि सिर्फ पर्टिकुलर कट ऑफ आपको बताऊँगा कि क्या रहता है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो ऑल स्टेट से, ठीक है, ऑल स्टेट की वैकेंसी, हर स्टेट से वैकेंसी आती है, तो ध्यान रखेंगे कैंडिडेट, हर स्टेट से वैकेंसी जाती है, हर स्टेट में कितना पोस्ट आता है, ये कितनी वैकेंसी होती है ये तो अभी कहना मुश्किल, लेकिन हाँ हर स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसी मिलेगा। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट से ये वैकेंसीज निकलती है, आप प्रिपेयर रहेंगे। तो गाइस इस वीडियो में चलिए, थैंक यू वेरी मच।